दो आर्टिकल बहुत शिद्दत से समझना है इसमें फाइनेंस कमीशन में। एक टू एट्टी है, एक 281। तो 280 है और 281, इसमें फाइनेंस कमीशन बना है, इसमें वो रिपोर्ट है। इसके 3-4 ठो काम है जो आपको समझना है। मैंने पहले भी क्या बोला था कि जब सेंट्रल और स्टेट क्या करते हैं, पैसे का कलेक्शन कर लेते हैं, तो पैसे को क्या करेंगे, कुछ पैसे आपने लिखे ना कि वो बांट देता है। जैसे इनकम टैक्स उदाहरण देता है, इनकम टैक्स मिला, किसने लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने वसूला, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक। और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके बीच, सेंट्रल और स्टेट के बीच। एक एग्जाम्पल दे, इसको बोलते हैं बच्चा शुद्ध आगम। हिंदी में शुद्ध का मतलब होता है जैसे जो आपकी आमदनी है, जो पैसा आया, उसका नेट पैसा बचता है। नहीं समझे ऐसे। जैसे सपोज आपके पास 100 रुपया है ना, तो 100 का 100 रुपया नहीं बचेगा। आपने देहरादून में कार्यालय बनाया, 10 रुपये कार्यालय का खर्चा निकलेगा। उस 100 रुपये को इकट्ठा करने में भर्ती भी तो लगी ना, और वहां पर 20 रुपया जो है काम करने वाले ले गए, बिजली पानी काम करने वाले ये सब लेके चले गए। तो हम नेटवर्क जो होती है, नेटवर्क, नेटवर्क में से जो हमें मतलब जो पैसा हमको मिला, जिसको जो पैसा आया कर लो, और जो हमें इसको लाने में खर्च करना पड़ा, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास शुद्ध नेटवर्थ मिल जाएगा। नेटवर्थ क्या हमने पाया, तो समझे। ऐसा नहीं कि 100 रुपया आया, आपको 35-40 रुपया हमने दे दिए, 50-60 हम रख लिए। अब मान लिया अगर हमने 100 रुपए में आपको सब कुछ 40 रुपए दे दिए, तो 60 रुपए में 30 रुपए तो नेटवर्क ही हमारा खर्च, वो आने कर्मचारी बिजली पानी में खर्च हो गया। तो कैसे करेगा बंटवारा, किसका करेगा, जो नेटवर्क निकले। ठीक। अब उसमें फाइनेंस कमीशन क्या किया रहता है, फाइनेंस कमीशन आपको तय किए रहेगा कि आप विशेष राज्य हो या जनरल स्टेट्स हो, आप ये पैसा बांटे। सपोज आपने कह दिया कि 35% पैसा दे दीजिए। कारण ये है कि आप देखेंगे उस हिसाब से, तो माना उसने 35%, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको लगता होगा कि यार 67% तो सेंटर रख लिया, 35% हमको दे दिए ना। आपको ऐसे लगेगा कि सेंटर तो बहुत ज्यादा रख रहा है, लेकिन आपको यह भी लगना चाहिए कि सेंटर सारे सितम उठा रहा है। इनकम टैक्स के छापे कौन मार रहा है, सेंटर। कर्मचारियों को लाखों रुपए सैलरी, करोड़ों कौन दे रहा है, सेंटर। आप चले जाइए इनकम टैक्स के 4 बीघे में जो दफ्तर बना है, बिल्डिंग बनी, उसका खर्चा कौन उठा रहा है, सेंटर। ठीक है। तो जो जब सेंटर सारी झंझट उठा रहा है, तो सेंटर की इसमें लागत लग रही है, इस लागत को माइनस करेगा, उसके बाद तब ये बांटेगा। तो आप देखेंगे 35% हो सकता लागत ही लगी है 100 रुपये लाने में। अब बचा 67, 35-34 अपना रख लिए, बात तो बराबर ही हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं, इसकी नेटवर्क अलग होगी, जो नेटवर्क होगी ना बेटा, वो अलग होगी। जैसे आपने हमको 1 लाख रुपया माना फीस किया, आपको लगा कि सर के पास 1 लाख रुपया गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। इस 1 लाख रुपए में लाने में जो लागत लगी, वो तो माइनस होगा ना। जैसे आपने देखा होगा, अभी एक नया नियम आया है कोचिंग में,
या चलो ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि सपोज आप हमसे पढ़ रहे हैं, आपको 10 दिन 20 दिन में ऐसा लगा कि आपका ट्रांसफर हो गया या तबीयत खराब हो गई, कोई बात हो गई, ऐसे केस आ जाते हैं। तो सपोज हमको 50,000 रुपये किसी ने दे दिए, कोई सर्विस क्लास वालों में हो जाता है कभी कभी, जैसे हमारे यहाँ विमल था, उसने मुझको 1,35,000 दिया, 10 दिन के बाद उसका ट्रांसफर हो गया। हालांकि उसने पैसा मांगा नहीं है। अब जैसे वो लड़का था कटियार, तो शांतनु कटियार, उसने हमको कभी उस समय फीस 1,15,000 1,15,000 फीस दिया और जर्मनी में उसके PhD करने का है। मुश्किल से 2 महीना पढ़ा था तभी। ऐसे केसेस मान लिया आ गए एग्जाम्पल के तौर पर, हालांकि वो भी पैसा नहीं मिलता। एक बार कहा था तो हमने कहा यार पढ़ लेना कभी नहीं, तो फिर वो दोबारा बोला नहीं। तो जैसे मान लिया आपने फीस दी और ऐसे केस आ गए, ठीक, और स्टूडेंट को लगे कि यार हमने 2 ही महीना तो पढ़ा है ना। कभी कभी देखे होंगे जैसे बैंक से लोन लेते हैं ना, आप 20 लाख रुपए लोन लीजिए बैंक, तो जो पहली EMI होगी, सपोज आपने 20,000 उसको दिया, तो इसमें 18,000 रुपया जो होगा ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, और 2,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट कट रहा होगा। और जब आप 1 साल बाकी रहेगा लोन का, तो पता चला कि 18,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट कट रहा है और 2,000 रुपये इंटरेस्ट कट रहा है। वो सबसे पहले पूरे इंटरेस्ट लगा लेता है, बैंक अपना घाटा नहीं करता, पहले पूरा इंटरेस्ट लगा देता। अब 20 लाख पर इंटरेस्ट, अब आपको लग रहा है कि 20 लाख पे यार 8% पे इंटरेस्ट, लेकिन 20 साल के लिए भी तो उसका पैसा ब्लॉक किए हैं। तो इस वक्त उसका 20 लाख 1 महीने के लिए थोड़ी ब्लॉक हुआ, 20 साल के लिए ब्लॉक। तो 18,000 इंटरेस्ट काटेगा ये। जब अपने अकाउंट में जाएंगे, झांकेंगे यार कितना जमा हुआ, पता चला साल भर आपने उसको 20,000 रुपया देते देते 2,40,000 दिया। अब आपके दिमाग में आएगा हमने तो 20 लाख दिया था, और जाके देखेंगे तो वहां पर 19,76,000 रुपया भी आपको बकाया है, जबकि आप 2,40,000 दे चुके हैं। अब अगर आप ये सोचे कि हम उस लोन से मुक्त हो जाएं, समझ रहे हैं ना, तो जब बैंक में जाएंगे खंगालेंगे तो कहेगा कि 19,76,000 रुपये दे दीजिए, आप मुक्त हो जाएंगे। आप कहेंगे कि हद हो गई, हम तो 2,40,000 दे चुके हैं। तो वो बताएगा कि इसमें से 24,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, बाकी बचा हुआ पैसा जो था वो आपका इंटरेस्ट पे चला गया। आप समझे? तो वर्थ, अपनी नेटवर्थ को उसको देखेंगे, नेटवर्थ को। तो ऐसे ही फाइनेंस का रूल है, वैसे नियम ऐसे ही चलता फाइनेंस। इसी आधार पर जैसे हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं दवा लेने, तो देखे होंगे कि वो दाम का दाम देगा या 10% घटा के देगा, या और छूट दे देता है, लेकिन वो लाया होगा 50%, तभी तो वो 40% पे बेच रहा है। डिपेंड करता है कि दवा की दुकान राजपुर रोड पे खोला है या इंद्रप्रस्थ की किसी कॉलोनी में खोला है, क्योंकि उसकी नेटवर्थ क्या निकल के आएगी वो भी तो देखेगा ना। आप क्लियर हुए हैं कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये प्लेसिंग पर है। इसीलिए आप चाय पीते हैं किसी 5 स्टार होटल में, तो आपका चाय की कीमत बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेगा, वही मैं कोचिंग वाला जो एग्जांपल दे रहा था, जैसे किसी ने सोचा अरे यार सर का तो 10,000 ही महीना हुआ, हमने अपने टेंशन का 3,000 जोड़ा हुआ है, कि आपके साथ 1 महीना टेंशन भी तो लिया हूं। 2,000 रुपया हमने रख रखाव का जोड़ रखा है, साफ सफाई हुआ है, बिजली खर्च हुआ है,
इतनी बड़ी प्लेसिंग खर्च हो रही है, भाई इतने बड़े प्लेस अगर किसी को कमर्शियली दे दीजिए तो 20,000 रुपये किराया दे देगा। ये भी तो हमारा फंसा हुआ है ना, हमारा लैंड भी, हमारी मकान भी तो फंसा है इसी में। आप ही को पढ़ाने में आपको तो पैसा दिख रहा है, आपको ये नहीं दिख रहा है क्या? सवेरे उठ के हम 6:30 बजे गेट खोल के खड़े रहते हैं, ये तनाव नहीं ले रहे हैं क्या? 100 रुपया तो एक दिन का तनाव तो ले ही लो यार। ये जो महिला आती झाड़ू लगाती, कभी कुर्सी डिस्टर्ब रहती, वो भी पैसा ले जाती। ये जो लाइटें जल रही, ये जो पैनल लगे हैं, कल पैनल खराब हो जाएगा, हमको नया पैनल 3 लाख रुपए का फिर लाना है। ये कंप्यूटर लगे, वो सवेरे वो दौड़ के आ रहा है, लेपर्ड आ रहा है यार, बता नहीं रहा है, वो सब श्रम भी तो लग रहा है यहाँ पे। ठीक, 5,000 हो गया, ये तो चला गया इसमें। क्यों? ट्यूशन फीस भी तो होगी कुछ, पढ़ाने का नहीं लेंगे क्या कुछ? 2-2,500 तो पढ़ाने का भी ले लेंगे, तो 7,500। अब आप तो सोचेंगे 1 महीना पढ़ाऊं, 1 महीने की फीस आपको 10,000 नहीं, 1 महीना पढ़ेंगे सब कट गए। अभी इसमें देखिए ऊपर से 18% टैक्स, कहाँ पैसा बचा है? पैसे नहीं बचे भाई। ये टेंशन हमारा है, रोक हम अपना खून जला रहे हैं भाई। यही हमारा बच्चा 10वीं में है, हम सवेरे उठ के उसको ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ा दें, 2-4 नंबर और बेचारे कम हो रहा होगा, पा जाएगा। क्यों? भटकता रहता है कि फेडरलिज्म क्या है, फलाना क्या है, कुछ क्लियर कर। आधा घंटा बैठते हैं उसके साथ समझाने के लिए, उसका पेपर आ रहा है। यही रेशियो सवेरे उठ के करने लगे। ये तनाव, रख रखाव, अभी ये सब बंद कर देते हैं हम, जब बिजली का मीटर चलना बंद हो जाता है ना, मीटर तो शुरू हो गए। और ये जो आप 7 बजे आइए, ये आइए, वो आइए, ये सब टेंशन नहीं ले रहे हैं। इतना तो अपने बच्चों को नहीं डांटते जितना आपको कह देते हैं। कारण ये है कि बनना अफसर आपको है तो डांट कौन खाएगा? अभी कल बोल नहीं रहे थे, जो सुनेगा नहीं वो सुनाएगा नहीं, पहले सुनना पड़ता है ना। तो फिर ये सब चीजें, हमारी नेटवर्थ जो निकलेगी, इतने के बाद अगर नेटवर्थ 500 रुपया निकला तो आपको हम 500 वापस कर देंगे। लेकिन इसको समझेंगे तब ना, आपको तो लगेगा हमने 20,000, वैसे ही जैसे आपने बैंक को 20,000 दिया, 18,000 इंटरेस्ट, आपका प्रिंसिपल अमाउंट 2,000 बचा है, ये 20,000। आप कहें अरे ऐसे कैसे? ठीक है। और कई लोग इसको मैं समशॉर्ट कर दे पूरा, जैसे 3,000 मैंने तनाव का बोला ना, सपोज आप 1 साल पढ़ेंगे तो 36,000 हमारे तनाव का हो गया। हम तो लेने के लिए तैयार, तभी तो आप परमिशन दीजिए। पूरी फीस तो काटेगा तो कहेगा देंगे नहीं ले। आप नहीं देखते एलन में लोग फांसी लगा के चले जाते, फिर भी साला फीस वापस नहीं करते। बच्चा मर जाता है फिर भी फीस नहीं वापस। अभी कोचिंग ने रूल किया है, अभी एक रूल आया है, अगर फीस कोई बच्चा वापस जाता तो उसकी फीस कोचिंग वापस करेंगे जो बची हुई। लेकिन इस पर झगड़ा चल रहा है कि कोचिंग वालों का, ये कैसे होगा? फीस तो सीधा सीधा थोड़ी है। आप देखो ना, स्कूल में पढ़ते थे, रसीद देखो, उसमें ट्यूशन फीस लिखी रहती, बाकी मैनेजमेंट, पानी पीने की, वो सब लिखा रहता, लाइब्रेरी, ये वो सब। चाहे आप लाइब्रेरी में गए, साइकिल स्टैंड का अलग से पैसा ले रहा है। आप स्कूलों को देखिए, इन्हीं स्कूलों को बस वाला अलग लेगा, फलाना वाला अलग लेगा, फिर ये वाला अलग लेगा। आप देखो ना उनको, वो नहीं करेगा ना बेटा। आप ही, जैसे हमने हमेशा बोला ना कि यू आर ए नंबर। आपको तो लगता है मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन आपका एक नुकसान करके 1,000 बच्चों को सुरक्षित किया जाता है। संस्था रहना चाहिए ना, संस्था नहीं रहेगी, बिजली का बिल नहीं होगा, पानी का बिल नहीं होगा, संस्था खराब हो जाएगी। संस्था के खराब होने की स्थिति में
दूसरों को जो जो कुछ मौके लेने आते हैं उनका नुकसान हो जाएगा। ये मैनेजरियल एक ड्यूटी है कि आप उसको बना के रखिए।